लातविया का जो वीजा है वो इंटरव्यू बेस्ड है, लेकिन इंटरव्यू कैसे क्लियर करें और इंटरव्यू में कौन कौन सी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, अगर इस चीज के बारे में हम बात करें तो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान है इन चीजों के लिए। मैं आपको आज इस वीडियो में यही चीज बताऊंगा कि आपने कैसे इंटरव्यू क्लियर करनी है और कौन कौन से वो सवाल पूछ सकते हैं, और वीजा ऑफिसर को आप 100% कैसे कन्विंस कर सकते हैं, किस किस टॉपिक के रिलेटेड आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप 100% वीजा ऑफिसर को कन्विंस कर सकें। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। एंड में आपको 100% मैं ये इस चीज की गारंटी लेकर दे सकता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप ये सोचने लग जाओगे कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूं, ये काफी इजी इंटरव्यू होगी। सबसे पहले अगर बात करिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की, वो इंटरव्यू लेते हैं और क्यों लेते हैं। इन रियल कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन दे देती हैं, लेकिन वीजा ऑफिसर है वो आपको इंटरव्यू के बेस्ड पे आपको डिनाई कर देता है, वो कह देता है कि आप एलिजिबल नहीं हो। हम बात करेंगे कि वो इंटरव्यू में पूछते क्या है। जो यूनिवर्सिटीज की इंटरव्यू है वो हमेशा ही या तो प्रोफेसर वगैरह लेते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो कि आपको डील कर रहा है इंटरव्यूज के लिए, जो आपको डील कर रहा है आपके एडमिशन के लिए, जो आपको डील कर रहा है आपकी फीस से रिलेटेड, वो आपकी इंटरव्यूज लेगा और वो ये चीज चेक करना चाहेगा कि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी कितनी है, आप इंग्लिश में बात कर पाओगे भी या नहीं कर पाओ, हम जेन्युइन स्टूडेंट को एडमिशन दे रहे हैं या फिर हम वेस्ट कर रहे हैं अपनी एक सीट जो हम इस स्टूडेंट को दे रहे हैं। क्योंकि वो ये चीज चेक करना चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल उनके पास 10 स्टूडेंट्स आते हैं, 10 स्टूडेंट्स को वो अगर एडमिशन दे देते हैं और इनमें से अगर सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को ही वीजा मिलता है या 3 स्टूडेंट्स को ही वीजा मिलता है, उसमें जो नुकसान है वो यूनिवर्सिटीज का ही होता है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज की जो वैकेंसीज होती हैं उसके हिसाब से वो एडमिशन तो दे देते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उनका वीजा लगता है तो उनको उनका बेनिफिट ही होगा यूनिवर्सिटीज को, क्योंकि अगर एम्बेसी वीजा नहीं देगी तो उनका नॉर्मल है नुकसान होगा, उनको फीस भी रिटर्न करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स की, और कुछ भी है जो आपको शायद मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो आपके साथ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी इंटरव्यू क्लियर ना हो और आपका वीजा ना लगे। तो ये मेन चीजें है कि वो आपको इस रिलेटेड आपकी इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें वो पूछते क्या है, इस चीज में वो आपका नाम सबसे पहले देखिए आपके बारे में पूछेंगे, और जो मेन सवाल पूछते हैं क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपने कैसे देना है, क्वेश्चन को पहले सुनना है। फॉर एग्जाम्पल वो मुझे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, मैं बोलूंगा माय नेम इज दिस। और इसके अलावा अगर वो पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और उसमें ये देखिए उसमें सिर्फ मैंने अपना नाम नहीं बताना है, उसमें मैंने ये भी बताना है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने क्या स्टडी की है और मेरी किस चीजों में हॉबीज है। ये नहीं है कि आपने 3-4 मिनट के बारे में अपने बारे में बताना है, सिर्फ मिनट्स के बारे में बताना है। कुछ मिनट जैसे कि आप 1 मिनट के अकॉर्डिंग आप अपने बारे में बता सकते हो, 30 सेकंड में बता सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए कि आपने इंटरव्यू में क्वेश्चन को सुना और क्या उन्होंने पूछा उसके बारे में जवाब देना है। अगर आप यहीं से तैयारी करोगे तो एम्बेसी में आपको जब वीजा ऑफिसर पूछेगा तो वीजा ऑफिसर बहुत चालाक होता है। देखिए मैंने पर्सनल बता देता हूँ, मैंने पर्सनल अगर मैं काउंटिंग करूँ तो मैंने कम से कम 10-15 बार इंटरव्यूज दी हैं, और इंटरव्यूज में जब मैंने लास्ट इंटरव्यू क्लियर किया तो भाई मैंने अकेली एक कंट्री के लिए नहीं इंटरव्यू दी, काफी कंट्रीज के लिए इंटरव्यू दी। स्ट्रगल कर करके मैं इधर आया हूँ और यहाँ पे आकर मुझे ये चीज समझ आई कि इंटरव्यू में वो कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं। इसके आगे हम बात करें कि वो आपको पूछते हैं आपके स्टडी के बारे में, आपकी स्टडी में आपने प्रीवियस स्टडी बतानी है, उसके प्रीवियस भी स्टडी आप बता सकते हो। अगर आप उसके प्रीवियस नहीं बताना चाहते हो इट्स ओके, अगर वो आपसे पूछे तो आप बता भी सकते हो। तो वो आपकी स्टडी के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वो आपको ये पूछ सकते हैं कि आपने कौन सा कोर्स चूज किया है, आपके कोर्स में कौन से कंटेंट है, मींस कोर्स कंटेंट कौन से है। कोर्स कंटेंट ये चीज होती है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे, किस ईयर में आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे। अगर आपको ये चीजें याद नहीं रहती तो आप फॉर एग्जांपल आपने कोर्स कोई चूज किया है उसके रिलेटेड आप सब्जेक्ट्स लिख लो, चाहे 2-3 सब्जेक्ट ही आप बोल सको। अगर आप 2-3 सब्जेक्ट आपको बोलेंगे तो वो इस चीज से कन्विंस हो जाएंगे कि आपने सर्च किया, प्रॉपर सर्च करके आप सीरियस हो। फॉर एग्जांपल आप सीरियस हो। मैं इंटरव्यू वीजा ऑफिसर क्या पूछेगा उसके बारे में बताऊंगा, ये थोड़ी सी डिफरेंट होता है लेकिन होती सेम ही है अगर आपकी प्रेपरेशन सही हो। इसके अलावा वो आपको ये पूछ सकते हैं कि आपकी जो स्पॉन्सरशिप है वो कौन कर रहा है, आपकी फीस वगैरह कौन पे करेगा। हालांकि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो सिर्फ आपके लिए यही चेक करना चाहते हैं कि आप सीरियस हो अपनी स्टडी के लिए, आपको स्टडी के बारे में पता है या नहीं है, आपको अपने फाइनेंस के बारे में पता है कि आपको फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करेगा, आप फीसिस कैसे पे करोगे, आप अगर इधर आते हो तो कैसे सरवाइव करोगे, आप प्रोफेसर के साथ स्टडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। यही चीज कोशिश करना चाहते हैं कि अगर आप एम्बेसी में भी इंटरव्यू दोगे तो आप क्लियर कर पाओगे भी नहीं कर पाओगे, वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। सो मेन यही क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं।
इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं और आपके फ्रेंड्स के बारे में पूछ सकते हैं, फ्यूचर गोल्स भी पूछता है। लेकिन ये ज़्यादा मेन बेसिक जो आपने तैयारी इन सभी चीज़ों की करनी है, लेकिन जो मेन बेसिक जो इंटरव्यू होनी है, आपकी मेन इंटरव्यू होनी है वीज़ा ऑफिसर के सामने। वो उसमें क्या बोलना है, वो अगर उस चीज़ पे बात आए, उस चीज़ के बारे में बताने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो जरूर लाइक कर दें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा भाई तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाएगी और भी लोगों की हेल्प हो सकेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें वीजा, मेन पॉइंट है इस वीडियो का जो मैं आपको बताना चाहता था और किस चीज के बारे में आपको बताना चाहता था। जो वीजा ऑफिसर है, अगर आप वीजा ऑफिसर के सामने जाते हो, जब तक वीजा ऑफिसर आपको बैठने के लिए नहीं बोलता तो आप बैठो भी मत, ठीक है। आप उसके साथ प्रोफेशनल वे में इंटरव्यूज दो। चीज में और ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ, बहुत से एजेंट आपको ये बोलते हैं कि आप फॉर्मल ड्रेस में जाएं और वहां पे जाकर फॉर्मल ड्रेस में, देखिए आप ऑफिस की कोई इंटरव्यू नहीं देने जा रहे, आप जॉब रिलेटेड वीडियो इंटरव्यू नहीं देने जा रहे, आप स्टूडेंट है, आप नॉर्मल कपड़ों में भी जा सकते हो जो फॉर्मल लगे। ज्यादा भड़कीले कपड़े मत पहन के जाओ, नॉर्मल कपड़े भी पहन के जा सकते हो, आप चाहे जीन्स भी वियर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एजेंट्स की तरफ एक छोड़ा हुआ एक जुमला होता है कि वो सिर्फ ये चीज कहना शू बनाना चाहते होते हैं कि भाई आप तो फॉर्मल ड्रेस नहीं डाल के गए, इसी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो गया। भाई की तैयारी करवाई या नहीं करवाई, अगर वो मेन चीज है तो आपका वीजा क्यों नहीं आएगा। 100% आपका वीजा आएगा। अगर आप ये चीजें काउंट करोगे तो आपका वीजा जरूर आएगा। तो वीजा ऑफिसर के पास आपने जाना है, वीजा ऑफिसर आपको बोलेगा गुड मॉर्निंग, आप उसको विश करो, फॉर्मली विश करो। जैसे आप ये सोचो कि भाई आप सिर्फ अपने किसी आदमी के पास जा रहे हो, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज इंग्लिश होगी, आप नॉर्मल आपको उसके बारे में बताना है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज योर नेम और टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें डिफरेंट है भाई। मेन आपने इस चीज को कैच करना है कि आपको क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, वो आपको पूछ क्या रहा है और आप बता क्या रहे हो। कई बार ऐसे हो जाता है कि वो आपको ये पूछता है कि हु इज गोइंग टू स्पॉन्सर यू, देन हमारे लोग ये बोलने लगते हैं कि भाई मुझे स्पॉन्सर कर रहा है मेरा डैडी और मेरे डैडी की इनकम इतनी है। आपको उसने ये पूछा कि आपको स्पॉन्सर कौन करेगा, या उसने ये नहीं पूछा कि आपके फादर की इनकम कितनी है। तो ये चीज मेन होती है। वीजा ऑफिसर इसी चीज से पता लगा लेता है कि आपने रट्टे मारे हुए हैं या आप नॉर्मली किस चीज के लिए तैयार हो। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, तो मैं अपना नाम ही बताऊंगा, अपने पिता का नाम तो नहीं ना बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता का नाम पूछा ही नहीं है, ठीक है। वैसे ही वीजा ऑफिसर वो आपको अपने क्वेश्चंस में घुमाता है कि आपको वो उसी तरह का क्वेश्चन करता है और आपको उसी तरह का ही जवाब देना है। अगर आप वीजा ऑफिसर आपको लंबा क्वेश्चन पूछता है तो आप उसके बारे में लंबा बोलो, अगर आप वो शॉर्ट में पूछना चाहते हैं तो आप शॉर्ट में बोलो। फॉर एग्जांपल वीजा ऑफिसर आपको कुछ चीज पूछता है, आपने उसका शॉर्ट आंसर दे दिया, आपको पता नहीं लग रहा कि हमने इसका बड़ा आंसर देना है या छोटा आंसर देना, देन वीजा ऑफिसर 1-2 सेकंड के लिए रुकेगा भी। अगर वीजा ऑफिसर 1-2 सेकंड के लिए रुकेगा, दैट मींस ही इज थिंकिंग एंड ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग कि आप कुछ और भी बोलो, देन आप कुछ उस चीज में ऐड ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वो जो पूछे आप उसी को बताना है, ठीक है। तो वैसे इसके अलावा वीजा ऑफिसर आपको हमेशा ही आपको नर्वस करने के लिए भी बहुत सारी चीजें करेगा। जैसे पेन फेंक दिया आपने, क्या करना है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं, मैं भी हो जाता था। ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई नर्वस नहीं होता, लेकिन आपको नर्वस नहीं होना। नर्वस आपको वो नर्वस करने के लिए भी ऐसी हरकतें करता है, लेकिन आपने अपना काम करते रहना है। जैसे आइल्स की इंटरव्यू होती है ना, सेम टू सेम ऐसी इंटरव्यू होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वहां पे ऐसे होता है कि वो वीजा ऑफिसर जानबूझ के भी कुछ चीजें करता है, लेकिन वहां पे ये होता है कि आपने 2 मिनट का टॉपिक बोलना है, लेकिन इधर 2 मिनट का कोई इशू नहीं होता, टाइम लिमिट कोई नहीं होती। आपकी इंटरव्यू हो सकता है 5-7 मिनट में भी क्लियर हो जाए, हो सकता है आपकी इंटरव्यू आधा घंटा भी चल जाए, लेकिन मैं यहाँ पे किसी को डराऊंगा नहीं। मोस्ट ऑफ द अगर आपने इंटरव्यूज की तैयारी की है, आपने वीडियो ये देख ली है, आपने सारी तैयारी कर ली है, तो भाई आपको कोई भी नहीं रोक सकता वीजा लेने के लिए। अभी मैं मेन क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, आप उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, शायद वो आपने प्रिपेयर भी ना की हो। सबसे पहले अपने बारे में, उसके बारे अपनी फैमिली के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे तो नॉर्मल है कि आपको फैमिली के बारे में जरूर पता होगा। कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, कोर्स कंटेंट के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके अलावा आपकी स्टडी कितने टाइम की है, कितने टाइम पीरियड की स्टडी है, ये अभी आपको बताना चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कौन सी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपकी वेबसाइट का कलर कौन सा है, ये भी पता होना चाहिए। आपका एडमिशन नंबर कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में वीजा ऑफिसर पूछे या ना पूछे, अगर आपको वो पूछता है तो आप जवाब देने वाले हो जाओ कि मैं जवाब दे सकता हूँ। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके फादर की मंथली इनकम कितनी है, इनकम टैक्स रिटर्न वो पे करते हैं या नहीं करते। सबसे मेन बात की, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट ऐड ऑन किया है, भाई आप उस डॉक्यूमेंट को ऐड ऑन कर रहे हो। नॉर्मली फेक डॉक्यूमेंट तो वहां पे चलते नहीं, लेकिन अगर इन केस अगर आपने किया है उस चीज को ऐड ऑन, तो आप उस चीज के बारे में पूरी डिटेल में पता होना चाहिए।
इसके अलावा अगर आप और क्वेश्चंस की बात करें, आपके फ्यूचर गोल्स जरूर पता होने चाहिए। कि सबसे मेन बात है कि आपको वीजा ऑफिसर को इस चीज के लिए कन्विंस करना है कि आप वहां पे सिर्फ स्टडी करने जा रहे हो, स्टडी करके आप सिर्फ वापस आओगे। बहुत सारे इंटरव्यूज में वीजा ऑफिसर ऐसे करते हैं कि वो आपको कन्विंस करने के लिए ये चीज पूछ लेते हैं कि अगर आपने स्टडी कंप्लीट कर दी, वहां पे आपको लड़की मिल गई तो आप क्या करोगे। मुझसे ये सवाल हुए थे, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझसे ये सवाल हुए थे, तब मैंने ये गलती कर दी कि इट्स डिपेंड ऑन द टाइम। लेकिन मुझे ये 100% श्योर करना है कि नहीं सर, मैं तो वापस ही आऊंगा, चाहे वो लड़की को मैं खुद वापस ले आऊं। वहां पे आप ये जवाब दे सकते हो कि मैं इतना एलिजिबल हो जाऊंगा इस स्टडी के बाद कि मुझे इंडिया में आसानी से नौकरी मिल जाएगी और मैं अपना देश क्यों छोड़ूं। आपको ये चीजों में के लिए कन्विंस करना है। और इसके अलावा वो आपको ये चीजों में उलझाएंगे कि अगर आपके फैमिली को आप बुलाओगे नहीं बुलाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हाँ मैं अपनी फैमिली को बुला लूंगा। ये जो इंटरव्यू रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, ये सभी कंट्रीज के लिए ही होते हैं। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, यही मेन आप तैयारी कर लो अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में। और मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में वीजा ऑफिसर ये चीज पूछ लेता है आपसे कि यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। तो भाई आपको प्रेसिडेंट का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा वीजा ऑफिसर को बोलो कि सर मैं वहां पे स्टडी करने जा रहा हूँ, मैं वहां पे कोई पॉलिटिक्स सीखने नहीं जा रहा। या मैं आपको वहां के शहरों के बारे में, वहां के वो जो चीजें कुछ फेमस है उनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको डीपली कुछ नहीं भी पता तो इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं है कि आप वीजा ऑफिसर को सिंपल सा बोल सकते हैं कि सर माय मेन फोकस इज गोइंग टू बी स्टडीइंग ओवर देयर एंड देन आई विल कम डेफिनेटली, नॉट डेफिनेटली जो वर्ड होता है ना, डेफिनेटली आई विल कम बैक। एंड आपको इस चीज में कन्विंस करना है। सो काफी देर हो गया मुझे इंग्लिश बोले हुए और उम्मीद करता हूं कि मैंने काफी सारे आपके सवालों के जवाब दे दिए। अगर आपने मेरी लातविया रिलेटेड वर्क और इसके अलावा लातविया में कौन कौन से काम है, लातविया में एडमिशन किस तरह करानी चाहिए या कुछ भी, आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, खुश रहें। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। सत श्री अकाल, राम राम और अल्लाह हाफिज़।